छोटे से साउथ एशियन गांव में, जहां मिट्टी के घर और खुले मैदान थे, एक आदमी रहता था जिसका नाम असलाम था। असलाम का एक छोटा सा घर था जिसमें वो अपनी बीवी सलमा और अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। असलाम का मिजाज बड़ा गर्म था और वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर सलमा से लड़ाई करता था। हर रोज उनके घर से झगड़े की आवाजें सुनाई देती थी। कभी असलम चिल्लाता, कभी सलमा रोती हुई जवाब देती। बात यहां तक बढ़ गई थी कि असलम कभी कभी सलमा को हाथ भी उठा देता था। गांव के लोग उनके झगड़े सुनकर अफसोस करते, लेकिन कोई बीच में बोलने की हिम्मत न करता। सलमा बड़ी सब्र वाली औरत थी, लेकिन उसकी सेहत और दिलो दिमाग पर इस लारी का बुरा असर पड़ने लगा। उसकी आंखों में हमेशा आंसू और चेहरे पर उदासी रहती थी। एक दिन जब असलाम ने फिर से सलमा को डांटा और हाथ उठाया, तो गांव के एक बुजुर्ग मौलवी सईद ने यह सब देखा। मौलवी सईद गांव में बड़े इज्जत वाले शख्स थे और लोग उनकी बात दिल से सुनते थे। मौलवी सईद ने असलम को अपने पास बुलाया और उसे समझाने लगे। उन्होंने असलम को एक पुरानी कहानी सुनाई, एक ऐसे शख्स की जो अपनी बीवी से लड़ता था, लेकिन एक दिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। मौलवी सईद ने असलम को समझाया कि घर में सुकून तभी आता है जब प्यार और इज्जत हो, न कि लारी और हाथापाई से। उन्होंने असलम को कुरान से आयत भी सुनाई और कहा, एक मर्द का फर्ज है अपने घर को जन्नत बनाए, ना कि जहन्नुम। असलम पहली बार दिल से सोचने लगा। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस की और सलमा से माफी मांगी। सलमा ने भी असलम को माफ कर दिया और दोनों ने फैसला किया कि अब वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएंगे। असलम ने अपना मिजाज बदलने की कोशिश शुरू की। वो रोज मस्जिद जाता, मौलवी सईद से नसीहत लेता और सलमा के साथ वक्त गुजारता। सलमा भी खुश रहने लगी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। एक दिन गांव में एक छोटा सा जश्न हुआ, जहां असलम और सलमा ने अपने बच्चों के साथ मिलकर गांव वालों के साथ खुशी बांटी। गांव के लोग देखकर हैरान थे कि असलम अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। मौलवी सईद भी वहां आए और असलम को दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर को हमेशा सुकून से भर दे। उस दिन के बाद असलम और सलमा के घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ और उनका घर गांव के लिए एक मिसाल बन गया। Video Achi Lagi to subscribe Cardu.